हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑलवेज राइज। हम क्वेश्चन आंसर्स की ये सीरीज में ये नेक्स्ट वीडियो है आपकी, जिसमें हम पढ़ेंगे विंड सिस्टम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हैं अभी तक। ठीक है, तो अभी तक जितने भी हमने वीडियोस पढ़े हैं रिलेटेड टू विंड्स, उन सभी से क्वेश्चंस मोस्ट प्रॉब्ली आ सकते हैं और लास्ट ईयर में आए हैं। तो हम ये क्वेश्चंस को देख लेते हैं और हम इससे ये पॉसिबिलिटी लगा सकते हैं कि आगे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, फाइंड आउट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्लैनेटरी विंड्स फाउंड फ्रॉम इक्वेटर टू पोल। तो इसमें आपको दो वर्ड्स को ध्यान रखना है। पहला तो प्लैनेटरी विंड्स। प्लैनेटरी विंड्स क्या होती हैं? परमानेंट विंड्स। ठीक है, जो हमने पढ़ा था प्रेशर सिस्टम के साथ में कैसे कैसे वो मतलब पोल से इक्वेटर तक कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट इसमें दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, इक्वेटर टू पोल, मतलब इक्वेटर से पोल की तरफ ये कौन सी विंड्स हैं। तो इसको देखने के लिए हमने जैसे कि यहाँ पे ये पढ़ा था, तो अब देखिए इक्वेटर से पोल की तरफ कौन सी विंड्स हैं। यहाँ पे हमने ये बताया था, ये वाली विंड्स कौन सी हैं? ईस्ट ट्रेड विंड्स, जिनको कि हम ईस्टर्ली विंड्स भी कहते हैं। बट ये जनरली कौन सी होती हैं? ट्रेड विंड्स, और इनका डायरेक्शन किधर है? ईस्ट से वेस्ट की तरफ। ठीक है, देखिए ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ चल रही हैं, इसलिए यहाँ पर ये ईस्टर्लीज होती हैं और इनको हम क्या कहते हैं? ट्रेड विंड्स। नेक्स्ट इसके बाद वेस्टर्लीज, ये वेस्ट से ईस्ट। इस बात को ध्यान रखना है कि विंड्स का नेम कैसे पड़ता है? जहां से वो ओरिजिनेट होती है। ठीक, तो ये अगर वेस्ट से ओरिजिनेट हो रही है तो वेस्टर्लीज कहलाएगी, ईस्ट से ओरिजिनेट हो रही है तो ईस्टर्लीज कहलाएगी। ठीक, नेक्स्ट है आपका ईस्टर्लीज। तो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका? ट्रेड विंड्स, देन वेस्टर्लीज, देन पोलर विंड्स। ठीक, तो ये आपका देखिए ट्रेड विंड सबसे पहले होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका ऑप्शन ये भी हो सकता है, बट यहाँ पे पोलर विंड पहले आ गया तो पोलर विंड बाद में होगा, वेस्टर्लीज पहले होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ओके, अब इसको दूसरी तरीके से भी पूछ सकते हैं, पोल से इक्वेटर वर्ड। ठीक है, पोल से इक्वेटर वर्ड पूछेंगे तब पहले पोल विंड्स हो जाएगा, फिर वेस्टर्लीज, फिर ट्रेड विंड्स। ठीक है, और पोल विंड्स की जगह यहाँ पे ईस्टर्लीज भी दे सकते हैं, पोलर ईस्टर्लीज। तो इस तरीके से कई क्वेश्चंस बन सकते हैं इससे। ठीक, चलिए हम आगे देखते हैं। इस डायग्राम को आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि विंड्स और प्रेशर सिस्टम दोनों से ही जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो जनरली इसी डायग्राम से होते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द सीक्वेंस ऑफ सरफेस कंपोनेंट ऑफ प्रेशर एंड विंड्स फ्रॉम इक्वेटर टू पोल। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है? प्रेशर एंड विंड्स फ्रॉम इक्वेटर टू पोल। अब यहाँ पे आपको प्रेशर भी देखना है और विंड्स भी देखना है। ठीक, तो ये भी यहीं पे आ जाएगा आपका। पहले ये क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे क्या है? पहले लो प्रेशर है, ये आपको बताया था हमने, ये लो प्रेशर है, फिर इसके बाद हाई प्रेशर है, फिर लो है, फिर हाई है। ठीक, और बीच बीच में कैसे आप देख सकते हैं कि कैसे ये बना हुआ है, कि कैसे ये वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज विंड्स हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हो जाएगा आपका ट्रेड विंड्स। अब ट्रेड विंड्स के बाद यहाँ पे पोलर ईस्टर्लीज है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, तो इसको आप रॉन्ग कर दीजिए पहले ही। और ये दोनों भी नहीं होगा क्योंकि पोलर ईस्टर्लीज पहले है, तो ये हटा दीजिए, ये हटा दीजिए। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? ट्रेड विंड्स, फिर सब ट्रॉपिकल हाई, फिर वेस्टर्लीज। तो आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट, विच टू ग्लोबल विंड्स ओरिजिनेट फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई। अब देखिए इसी डायग्राम से कितने सारे क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। तो सब ट्रॉपिकल हाई कौन सा प्रेशर बेल्ट है? ये वाला। अब यहाँ से कौन कौन सी विंड्स ओरिजिनेट हो रही है? एक तो ये ट्रेड विंड्स और एक ये वेस्टर्लीज। ठीक, तो दो विंड्स जनरेट हो रही हैं, देख सकते हैं आप, एक इधर को जा रही है और एक इधर को जा रही है। अब क्वेश्चन को देख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ट्रेड विंड्स एंड वेस्टर्लीज। सिंपल, अगर आपको वो डायग्राम याद है तो आप इसका आंसर सिंपल से कर सकते हैं। नेक्स्ट, रीजन असर्शन, द ट्रेड विंड्स आर प्रीडोमिनेंटली ईस्टर्लीज। ये हमने पढ़ा था, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ट्रेड विंड्स क्या है? ईस्टर्लीज है, ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ चल रही हैं, तो ये तो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, एंड ईस्टर्ली विंड्स ब्लोज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब देखिए यहाँ पे ये वेस्ट टू ईस्ट दिया हुआ है, और हमने हमेशा ये पढ़ा है कि जो भी विंड्स का नेम है वो किधर से होगा? जहां से वो ओरिजिनेट होती है। तो मतलब इसको ओरिजिनेट किधर से होना है? ईस्ट टू वेस्ट, ये हमेशा ध्यान रखना है। वेस्टर्ली विंड्स क्या होगी?
ईस्ट टू वेस्ट चलेगी, इसलिए ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, द ओनली ट्रूली कंटिन्यूअस बेल्ट्स ऑन द अर्थ इज। अब इसका क्या मतलब है कंटिन्यूअस बेल्ट? कंटिन्यूअस बेल्ट का मतलब है कि जो आपके ट्रूली कंटिन्यूअस बेल्ट का मतलब होता है यहाँ पे जो आपके थर्मली इंड्यूस्ड बेल्ट्स हैं। थर्मली इंड्यूस मतलब कि जो आपका उसकी वजह से बने हैं, टेम्परेचर की वजह से। अब देखिए हम फिर से एक बार इस डायग्राम को देखते हैं, और यहाँ पे हमने ये पढ़ा था कि कौन कौन से थर्मली इंड्यूस्ड बेल्ट्स हैं। वो है आपका एक तो ये ट्रेड विंड्स वाले, और एक आपका ये या कह सकते हैं ये लो प्रेशर जो आपका इक्वेटर के पास बना हुआ है, ये लो प्रेशर, और आपका ये पोल के पास हाई प्रेशर। क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर का हमेशा रिलेशनशिप क्या होता है, इनवर्स होता है। अगर प्रेशर हाई है तो टेम्परेचर लो होगा, और टेम्परेचर हाई है तो प्रेशर लो होगा। तो यानी कि ये दो बेल्ट जो हैं वो आपकी कंटिन्यूअस हैं और साथ में आपकी थर्मली इंड्यूस्ड हैं। बाकी ये जो है हाई प्रेशर यहाँ पे क्यों है बताया था हमने आपको, क्योंकि यहाँ से विंड्स उठेगी और यहाँ पर ये सबसाइड होगी, इस वजह से यहाँ पे हाई प्रेशर है। और ये दो हाई प्रेशर के बीच में ये बेल्ट है, इसलिए ये लो प्रेशर है। एक बार आप ये विंड्स वाला वीडियो देख लीजिएगा तो उससे आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कैसे है ये, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर तो सबसे पहले हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर आपको पोलर का नहीं दिया हुआ है, तो इसमें सिर्फ इक्वेटोरियल लो प्रेशर होगा, इक्वेटोरियल लो प्रेशर। और अगर पोलर हाई होता तो फिर यहाँ पे पोलर हाई हो जाता, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर टू इफेक्ट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब प्रेशर को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? ऑल्टीट्यूड होता है, ऑल्टीट्यूड मतलब कि जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर कम होगा या ज़्यादा होगा, तो क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। तो ऑल्टीट्यूड होगा, इसलिए ये करेक्ट है। देन प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर, प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर से डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है कि नहीं होता है, ये हम अभी देखेंगे। नेक्स्ट है टेम्परेचर, टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, मतलब टेम्परेचर हाई होगा तो प्रेशर क्या होगा, लो हो जाएगा, तो इसलिए ये भी इसका ये फैक्टर इस पे डालता है। देन रेनफॉल, रेनफॉल एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कोई भी डायरेक्ट इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए वाटर वेपर होगा और रेनफॉल नहीं होगा, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, रेनफॉल, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज। अब देखिए हमने पढ़ा है कि इक्वेटर के पास जो भी विंड्स होती हैं वो ईस्टर्लीज होती हैं, ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलती हैं। बट कभी सिचुएशंस ऐसी आती है जब इक्वेटोरियल विंड्स जो है वो वेस्टर्लीज बन जाती हैं। ये कब होता है, ये हम इस डायग्राम से समझते हैं। देखिए जनरली कैसे विंड्स चलती हैं, ऐसे, और ये ऐसे चलती हैं, ठीक है। बट जो ये आपकी ITC Z बेल्ट है ना, ये बेल्ट, ये वाली, ये समर्स में नॉर्थवर्ड मूव हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी ITC Z बेल्ट, यहाँ पर ये रेड वाली लाइन। तो जब ऐसा होता है तब ये लाइन, तब ये विंड जो है वो ऐसे ना चल के ऐसे चलने लगती हैं, मीन्स ये इधर चल के, जबकि इसको ऐसे ऐसे चलना चाहिए। बट हमने ये भी पढ़ा है कि क्या होता है कि कॉर्डलेस फोर्स होता है और उसकी वजह से विंड्स का डिफ्लेक्शन होता है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंड्स किस साइड डिफ्लेक्ट होती हैं, राइट हैंड साइड। तो जैसे ही ये इक्वेटर को क्रॉस करेगी ये विंड्स राइट हैंड साइड की तरफ मुड़ जाएगी, और ये आप देख सकते हैं ये अब ईस्टर्ली नहीं वेस्टर्ली हो गई, साउथ वेस्टर्ली हो गई। इसको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा ये यूज में आएगा आपका मॉनसून में, कि ये कैसे विंड जो है वो इक्वेटर को क्रॉस करती है और ITC Z बेल्ट की तरफ आप जाती है, तो वहाँ पर ये वेस्टर्लीज बन जाती है, ना कि ये अब ईस्टर्ली रह जाती है। और ये क्यों होता है, क्योंकि डिफ्लेक्शन जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट हैंड साइड पे होता है, ठीक है। तो इसका अब हम ऑप्शंस देख लेते हैं और आंसर देख लेते हैं। लार्ज स्केल अर्थक्वेक ओवर द इक्वेटर, इसका कोई रिलेशनशिप नहीं है वेस्टर्न विंड से। शिफ्टिंग ऑफ ट्रेड विंड्स बेल्ट टुवर्ड्स पोल, और ऑप्शंस देख लेते हैं। शिफ्टिंग ऑफ पोलर ईस्टर्लीज टुवर्ड्स इक्वेटर,
इक्वेटर की तरफ नहीं मूव हो रही है, ये किधर की तरफ मूव हो रही है, आप देख सकते हैं कि ये वाली जो ITCZ बेल्ट है, जो कि रेड वाली लाइन है, वो किधर की तरफ मूव हो गई, वो आप देख सकते हैं कि नॉर्थवर्ड मूव हुई है, ठीक है, ऊपर की तरफ मूव हुई है, मतलब मतलब पोल की तरफ मूव हुई है, ठीक है। नेक्स्ट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक। नेक्स्ट, द सब पोलर लो ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर इज नियरली कंटिन्यूअस, ठीक है। सदर्न हेमिस्फीयर में जैसे कि लैंड कम है, ओशन ज्यादा है, इसलिए वहां पे कंटिन्यूअस होती है ये विंड्स, ये जो आपकी प्रेशर बेल्ट्स हैं। क्यों है, क्योंकि ये आपका रीजन भी सही दिया हुआ है, लैंड मास इज लेस इन द सदर्न हेमिस्फीयर देन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब ये क्यों होता है, क्योंकि लैंड जो है ना वो आपकी ज्यादा गर्म होती है और ज्यादा ठंडी होती है, जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी होती है। तो इस वजह से जो प्रेशर सिस्टम है, अब डायरेक्टली वो रिलेटेड है टेम्परेचर से, तो इसलिए उसमें इफेक्ट आता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बोथ A and R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, ठीक है। नेक्स्ट है, विंड इज द रिजल्ट ऑफ ओनली द वर्टिकल डिफरेंस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक। सिर्फ अब देखिए यहाँ पे अगर ये ओनली नहीं होता तो ये सिस्टम ये सही हो जाता, ठीक। अब ये ओनली है, इसलिए हम इसको नेक्स्ट और देख लेते हैं इसका ऑप्शन। विंड इज द नेचर अटेम्प्ट टू बैलेंस इनइक्वालिटी इन एयर प्रेशर। देखो ये तो करेक्ट है, ये तो करेक्ट है। व्हाई? बिकॉज ये आपको बताया था हमने, विंड का जो प्रेशर सिस्टम है और जो विंड का ब्लोइंग है, वो कोई भी सिस्टम, नेचर का जो भी सिस्टम है, वो क्या है, वो इनइक्वालिटी को बैलेंस करने के लिए ही है। तो ये तो ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ वर्टिकल डिफरेंस नहीं, हॉरिजॉन्टल डिफरेंस की वजह से भी विंड्स चलती हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा और ये करेक्ट हो जाएगा। असर्शन रॉन्ग है और रीजन करेक्ट है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आपका प्लानिटरी विंड से क्वेश्चंस खत्म होते हैं। देखिए इसमें हमने 5 इयर्स के क्वेश्चंस लिए हैं, तो अभी आप देख सकते हैं कि प्लानिटरी विंड से कितने सारे क्वेश्चंस आए हैं विद इन 5 इयर्स, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट जो विंड सिस्टम है, दैट इज विंड सिस्टम में जो हमने पढ़ा है जेट स्ट्रीम, उसके बारे में देख लेते हैं। जेट स्ट्रीम क्या होती है, यहाँ पे पूछा गया है, अ बैंड ऑफ विंड कॉल्ड जेट स्ट्रीम इज फाउंड इन। हमने ये पढ़ाया है, जब जेट स्ट्रीम पढ़ा रहे थे हम, तो हमने ये पढ़ाया था जेट स्ट्रीम कहाँ पे फाउंड होती है। यहाँ पे सबसे पहली लाइन लिखी हुई है अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपर ट्रोपोस्फेयर, सिंपल। नेक्स्ट, above 100 meter altitude most winds follow a geostrophic और near geostrophic course। geostrophic winds हमने पढ़ाया था आपको कि क्या होती है, कि दो आइसोबार्स हैं, हाई प्रेशर और लो प्रेशर, इनके अगर पैरेलल विंड चलने लगे तो इसको हम कहते हैं जियोस्ट्रोफिक विंड। ये क्यों होता है, क्योंकि दो फोर्सेस जो हैं वो इक्वल हो जाती हैं और साथ में फ्रिक्शन भी बहुत कम होता है, इस वजह से भी ये आपकी पैरेलल चलने लगती हैं। तो ये तो आपको करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, द फ्रिक्शन लेयर ऑफ द एटमॉस्फेरिक एक्सटेंड टू ओनली अबाउट 1000 मीटर्स अबव द ग्राउंड। अब फिर से यहाँ पे ओनली है, जहाँ पे भी ओनली हो उसको फिर से एक बार और देख लेना चाहिए। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका, ये वाला गलत हो जाएगा। सिर्फ 1000 मीटर्स अबव द ग्राउंड नहीं होगा, थोड़ा और ऊपर होती है। और जो हमारा सरफेस है वो भी पूरा इवन नहीं है कि हम बिल्कुल मार्क कर दें कि इतने ऊपर जो है वो फ्रिक्शन नहीं होगा। इसलिए ये आपका करेक्ट है, रीजन असर्शन सही है और रीजन गलत है। देखिए नेक्स्ट हमने लोकल विंड्स के बारे में भी पढ़ा था। लोकल विंड्स कहाँ चलती है, कैसे चलती है, क्या है, ये सारा फिनोमेना हमने एक वीडियो में पढ़ा था। तो लोकल विंड्स में देखिए हमने यहाँ पे ये सारी विंड्स के बारे में बताया है कि हॉट विंड्स कौन सी हैं और कहाँ चलती हैं, लोकल और कोल्ड विंड्स कौन सी हैं और कहाँ चलती हैं, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं, इसको हम मैच कर लेते हैं। लू आपकी इंडिया में चलती है और यहाँ पे इंडिया का कौन सा ऑप्शन है, राजस्थान डेजर्ट। खामसीन हमने बताया था आपको कि कहाँ चलती है, ये देख सकते हैं आप, इजिप्ट में, ठीक है। नेक्स्ट, शिनूक आपकी रॉकी माउंटेन्स में चलती है और फोएन आपकी एल्प्स में चलती है। और ये सारी विंड्स जो है वो कौन सी विंड्स हैं, ये आपकी हॉट लोकल विंड्स हैं।
तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हॉट लोकल विंड्स कौन सी होती है और कोल्ड लोकल विंड्स कौन सी है। ठीक, चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। तो हम नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चंस देखेंगे, बट आप सारी वीडियोस को देख लीजिए बिकॉज हर वीडियो से क्वेश्चंस आए हैं और मेनली स्पेसिफिकली इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ये वीडियोस बनाई गई हैं कि आपको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े और जो भी टू द पॉइंट आंसर्स आप जहाँ से ले सकते हैं वो आप ले लें। और जितनी भी वीडियोस की जो आपको बोर्ड पे जो भी इंफॉर्मेशन दिया रहता है उसको आप एक बार स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, क्योंकि वो आपका एक नोट्स के तौर पे काम करेगा। और इन वीडियोस का हम पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर देंगे अगर आपको चाहिए तो। हमारा टेलीग्राम चैनल है उस ऑफिशियल, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। और जो भी मटेरियल आपको चाहिए वो आप क्वेरी वहाँ पे डाल सकते हैं, तो वो हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आप देखिए और साथ में जो इससे रिलेटेड वीडियोज़ हैं वो भी आप ज़रूर देख लीजिए। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।